मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस का उपवास जारी है। राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का उपवास दूसरे दिन भी जारी रहा। पीसी शर्मा ने कहा कि जब तक प्रदेश की मोहन सरकार महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है, उनका उपवास जारी रहेगा। प्रदेश में बढ़ रही महिला अपराध को लेकर कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पिछले 24 घंटे से लगातार उपवास पर बैठे हैं, जहां उनके द्वारा यह मांग की जा रही है कि जब तक सरकार के द्वारा महिला अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जाता है या कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। पीसी शर्मा ने इस उपवास में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंची और वहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार महिला अपराध को लेकर आवाज उठा रही, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। हम किसी के सामने झुकने नहीं वाले हैं। तो यही निपटा दोगे? नींद और आने लगेगी, नहीं तो बैठे बैठे बोलते रहोगे तो एनर्जी बनी रहती है। रोल कर सर 24 घंटे से ज्यादा हो गए आपके लिए। जिन मांगों को लेकर के आप धरना दे रहे हैं, कौन सी मांग? ये बेटी बचाओ अभियान का एक पार्ट है। ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जगह जगह कन्याएं पूजन हो रही। कल जयवर्धन सिंह जी हमने यहाँ कन्याओं का पूजन किया था। ये देवी स्वरूप हैं, इन्हीं देवियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। ये गांधीवादी तरीके से ध्यानाकर्षण है और हमारी मांग है कि फांसी की सज़ा काफ़ी नहीं, फांसी पे लटकाओ और लटकाने के बाद उसको वायरल करो कि दुष्कर्मी था, इसलिए इसको फांसी दी गई है। ये जब तक नहीं होगा तब तक केवल सरकार डोंडी पीटती रहेगी कि हमने कड़े कदम उठाए, होगा कुछ नहीं। और दूसरा एक ऐप बनाए। जब हमारी सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी मंत्री थे, मैं मंत्री था, आईटी विभाग से अम्बर अलर्ट अमेरिका की तर्ज पे हम बना रहे थे। उससे किसी की भी लोकेशन एक बटन से आसपास सब जगह पहुंच जाती है। इसकी महिला हो या बच्ची, उसको बचाया जा सकता है। वो मुख्यमंत्री जी करें, उनको आईटी विभाग है। हम आज चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को कि अब सरकार के द्वारा ये ऐप बनाकर महिलाओं और बच्चियों की रक्षा की जाए। पर सरकार का कहना है, या यूं कहें कि बीजेपी का कहना है कि जो अपराधी हैं, लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, मोहन सरकार कड़ी कार्रवाई करे। बस कांग्रेस है जो विपक्ष है, एजेंडा बनाता रहे। अगर ऐसा है तो मीडिया क्यों दिखाता है सब चीज़ें? ये चल रहा है, पूरा मीडिया का बताया हुआ चल रहा है। क्यों बताया आपने कि अगर एजेंडा है तो? ये इसमें तो हम कहीं बोल नहीं रहे हैं, ये तो पब्लिक बोल रही है और आप बोल रहे हो, तो ये आपका एजेंडा है क्या? दूसरी बात यह है कि जो बच्ची के साथ 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या हुई यहाँ लाल घाटी पे, क्या हुआ अभी तक? उस केस में क्या हुआ? 1 महीना होने जा रहा है लगभग। ये कहते हैं कि 1 महीने में फांसी पे लटका देंगे, तो क्या हुआ उसमें? मेरा तो सवाल है ना, क्या हुआ? जो स्कूल के अंदर पुलिस वाले की बेटी 3-4 साल की, उसका दुष्कर्म हो, क्या हुआ उसको? कौन सी सजा दी? ये जेलों के अंदर रखने से कुछ नहीं होगा और वहाँ सरकार उनको खिला पिला रही है। अरे तुरंत फास्ट ट्रैक में लो। जब हमारी सरकार थी, एक कांड हुआ था कोटा सुल्ताना में, 30वें दिन उसको सजा हो गई थी और हमने OTI और सबका सम्मान किया था। ये केवल बोलते हैं, पर इनके पास कोई ट्रैक नहीं है, ना कोई स्लो ट्रैक है ना फास्ट ट्रैक है। ये इनके पास अपना ट्रैक है। जब तक हिंदुस्तान के चुनाव प्रजातंत्र में मशीनों से चुनाव हो गए, तब तक प्रजातंत्र का गला घोटा जाता रहा है। अगर भारत सरकार की नीयत साफ है और प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, तो तत्काल EVM मशीनों से चुनाव बंद करके बैलेट पेपर से कराना चाहिए। क्या कारण है? सर्वोच्च न्यायालय ने कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी ने फैसला दे दिया था कि चुनाव के आयोग की नियुक्ति
भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीनों मिलकर चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। फिर क्या कारण था? अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाकर चुनाव कराना चाहते, तो अगर उनकी ईमानदारी से चाहते थे तो कानून बदलने की ज़रूरत क्या थी? उन्होंने स्वयं तय कर लिया कि मैं स्वयं और हमारे कहने से एक मंत्रिमंडल का मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहेगा, और उन्होंने पूरी नियुक्तियाँ आरएस से संबंधित उनके कुछ नीतियों को पालन करने वाले चुनाव आयोग में बैठा लिए। और पूरा देश चिल्ला रहा है कि वर्षों से जनता, जब जन माहौल था, जन आक्रोश था, आंधी चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में, और जब परिणाम आए तो उल्टे आए। यही हालत मध्य प्रदेश में हुआ। तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और माननीय विधायक और नेताओं ने मुझे बधाई दी कि आपकी सरकार बन रही है, 140-45 विधायक जीत रहे हैं, बधाई देता हूँ। और उसके बाद रिजल्ट ठीक उल्टा आया। ऐसा मैंने कहा, मैं पहले वर्षों से राजनीति में हूँ, कॉलेज जीवन से राजनीति में हूँ। जब हम देखते थे जन माहौल, बड़ी सभाएं होती थी, वही पार्टी चुनाव जीतती थी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जनता किसी के साथ है, मशीनें दूसरे को चुनाव जिता रही हैं। और इसलिए पूरा चुनाव जो भ्रष्टाचार के तहत हुआ है, प्रजातंत्र का प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने गला घोंटा है। और जब तक ये चुनाव निष्पक्ष चाहेंगे तो इस तत्काल बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, तभी इस देश में प्रजातंत्र बचेगा। अब मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में जो परिणाम आए, मुझे तो आशा थी कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनेगी। मैं स्वयं भी वहाँ प्रचार करके आया, 2 दिन रहा वहाँ पर। माहौल था, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी था, लेकिन अब नहीं बनी है। तो मुझे यही कहना चाहिए कि अब बीजेपी अपने कार्यों को आगे बढ़ाए। एक और अवसर उनको 10 साल के बाद पुनः मिला, एक रिकॉर्ड टूटा है। और बीजेपी के लोगों को मैं बधाई देकर यही आशा करूँगा कि जिस आशा के साथ जनता ने उनको सरकार बनाने का अवसर दिया है, वो उस पर कार्य करे। और कांग्रेस अपनी कहाँ खामी रह गई, किन चीज़ों में हम पीछे रह गए, कहाँ जनता का हम विश्वास जीतने में चूक हुई, हम उस पर विचार मंथन करके फिर से नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। बोलो जी। जी, बड़ा फैसला आया है, आपको उस केस को बरी कर दिया है, कई तरह के सवाल। हमारे खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था वो योजनाबद्ध था और उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, नकली वीडियो ही बनाया गया था वो। और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें दूध का दूध पानी का पानी है। हम गांधी को, लोहिया को, नेहरू को मानने वाले लोग में हिंसा में हमारे जीवन में कभी आस्था नहीं है, और ना ही हमारे ऊपर इस तरह के कोई हिंसात्मक गतिविधियों के पूर्व के जीवन में कोई केस रहे। परंतु हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, आज है, कल है, आगे भी रहेगा, जीवन के अंतिम सांस तक रहेगा। न्यायालय के ऊपर मुझे भरोसा होने के कारण मुझे किसी किस्म की कोई चिंता नहीं थी, और उन्होंने फैसला जो दिया है वो स्वीकार है।